अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ तो रमजान मुबारक की तैयारी पूरे जोशो खरोश के साथ हो रही है। मैंने अपनी कुछ तैयारी रमजान मुबारक की स्टार्ट कर दी है। आप लोग भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों की रमजान मुबारक की तैयारी कहाँ तक पहुंची है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कोई रमजान मुबारक की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोग के साथ शेयर करूंगी। वो बात यह है कि रमजान की तैयारी करने से पहले जो काम हमें सबसे पहले करना है, जो काम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अपने फ्रिज को क्लीन करना, अपने रेफ्रिजरेटर को क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो सारी बातें शेयर करूंगी, वो सारी टिप्स शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं अपने फ्रिज को, अपने रेफ्रिजरेटर को क्लीन रखती हूँ, ऑर्गेनाइज रखती हूँ। वो कौन सी छोटी छोटी सी बातें जिनको मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और उन बातों को फॉलो करके मेरा फ्रिज हमेशा क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी फ्रिज को क्लीन करने का सबसे बेस्ट टाइम तब होता है जब हमारा फ्रिज एम्प्टी हो, फ्रिज खाली हो और जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी हों या बहुत थोड़ी रह गई हों। तो देखिए, मैंने अपना फ्रिज जिस कंडीशन में था वही कंडीशन आप लोगों के साथ शेयर की है। मैंने फ्रिज के बॉक्सेस में इस तरह से ब्राउन पेपर की लाइनिंग लगाई थी, उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें उसमें ड्रॉप हो चुकी थी। बच्चों ने शायद कुछ सिरप वगैरह उसमें ड्रॉप कर दिया था। तो इस तरह से ब्राउन पेपर फ्रिज के जो बॉक्सेस में स्प्रेड करने से ये होता है कि आपके जो बॉक्सेस हैं वो काफ़ी हद तक क्लीन रहते हैं। जैसे मैंने आपको शो किया था कि पेपर जब मैंने रिमूव किया तो जो बॉक्सेस थे वो काफ़ी हद तक क्लीन थे, लेकिन फिर भी जब मैं फ्रिज को डीप क्लीन करती हूँ तो डीप क्लीनिंग से पहले सबसे पहला जो काम होता है वो मैं फ्रिज के जो बॉक्सेस हैं जो निकल जाते हैं, जो रिमूव हो जाते हैं आसानी से, उनको मैं सिर्फ रेगुलर सोप से, डिश वॉशिंग सोप से आप उनको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद किसी भी क्लीन टॉवल से या किसी भी क्लीन जो क्लॉथ होता है आपके पास, उससे आप उसको इस तरह से वाइप कर लेंगे। उसको टोटली हमें एयर ड्राई करना है ताकि जब हम न्यू शीट्स हम कंटेनर्स में या बॉक्सेस में स्प्रेड करें तो हमारे जो फ्रिज के बॉक्सेस हैं वो बिल्कुल ड्राई हो, क्लीन हो। फिर उसके बाद से यहाँ पर मैं फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे सोपी जो वाटर होता है वो यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपका फ्रिज मेरे फ्रिज की तरह से इतना ज़्यादा मैसी नहीं लग रहा है, गंदा नहीं लग रहा है, हल्के फुल्के से मार्क है, तो आप सिर्फ रेगुलर क्लीन टॉवल ले लीजिए। उसको अच्छी तरह से क्लीन पानी में वेट करके, गीला करके भी आप अपने फ्रिज को इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। और या फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि आप रेगुलर सोप की हेल्प से भी अपने फ्रिज को क्लीन कर सकते हैं। और अगर वो भी ना करना चाहें तो आप एक क्लीनर बना सकते हैं। उसमें पानी, लेमन जूस और विनेगर ऐड करके 1 या 2 ड्रॉप सिर्फ सोप के ऐड करके इस तरह से भी आप घर में ही कोई अच्छा सा क्लीनर बना सकते हैं, जिससे आपका फ्रिज बहुत इजीली, आसानी से क्लीन हो जाएगा और उसमें कोई हार्मफुल केमिकल भी नहीं होंगे। मैंने यहाँ पे अपने फ्रिज को क्लीन करने के लिए जो हमारा रेगुलर डिश वॉशिंग सोप होता है उसके सिर्फ 1 या ड्रॉप्स लिए थे, उसी से मैंने क्लीन किया। फिर उसके बाद क्लीन पानी से, क्लीन टॉवल से उसको सारा वाइप ऑफ कर लिया है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा यूज़फुल हैक शेयर कर रही हूँ। वैसे तो फ्रिज के शेल्फ़ के लिए बाकायदा लाइनर्स मिलते हैं जो आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। इससे पहले मैंने अपने फ्रिज में ब्राउन पेपर यूज़ किया था, जो हमारे ग्रोसरी के बैग्स होते हैं वो वाला ब्राउन पेपर था, लेकिन इस दफ़ा मैं ये वाइट पेपर यूज़ कर रही हूँ। ये वाइट पेपर वो है जब हम शॉपिंग पे जाते हैं तो जो हमारे जो शॉपिंग बैग्स होते हैं ये वो वाला वाइट पेपर है। इस पेपर को लेने का जो मकसद है वो ये है कि ये जो पेपर्स होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं, क्लीन भी होते हैं, और ये मैंने इस दफ़ा वाइट पेपर यूज़ किया है तो उससे जो शेल्फ़ में जो एक क्लीन जो लुक है वो बहुत अच्छा आ रहा है। आपका फ्रिज ब्राइट भी लगेगा, उसमें बहुत अच्छा क्लीन लुक भी आएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने अपने इस फ्रिज के बॉक्स को पहले वॉश करके, क्लीन करके, ड्राई करके, वाइट जो पेपर था मेरे पास वो मैंने अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया है। फिर यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ कंटेनर्स। ये हैक बहुत अच्छा है, ये टिप बहुत अच्छी है। ये वाले जो कंटेनर्स हैं मैंने स्पेशली परचेज़ नहीं किए। ये वो कंटेनर्स हैं जो हम सभी के घरों में मौजूद होते हैं, जिसमें हम अपना लेफ़्ट ओवर फूड स्टोर करते हैं। तो इसके साथ लिड्स भी थी, मैंने ख़ास करके स्पेशली परचेज़ नहीं किए हैं, लेकिन मेरे पास डिफरेंट साइज़ेस के हैं और मैंने उनको अपनी नीड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से इस तरह से मैंने अपने फ्रिज के कंटेनर में एडजस्ट कर लिया है। और इन कंटेनर्स के अंदर मैंने, जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे किचन टॉवल रखा है वाइट, जिससे ना तो हमारे फ्रिज में एक अच्छा सा क्लीन लुक आएगा, रोशनी भी रहेगी, बल्कि हमारी जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, वो काफ़ी देर तक हम स्टोर कर सकेंगे, फ्रेश भी रहेंगे, क्योंकि पेपर
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है उसको बहुत आसानी से सोक कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे फ्रूट्स और वेजिस काफ़ी देर तक लास्ट करते हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने अपने फ्रिज के 3 शेल्फ है मेरे पास, और उनमें मैंने इसी तरह से बॉक्स में मैंने पहले वाइट पेपर को स्प्रेड कर दिया है, फिर उसके बाद मैंने कंटेनर्स रखे हैं और उसमें इसी तरह मैं अलग अलग से फ्रूट्स और वेजिटेबल स्टोर कर लेती हूँ। ये जो वाइट ट्रे मैंने आपको दिखाई है, जो मैंने आपको ग्रेप्स शो किए थे, ये उनके साथ ही हमारे पास इस तरह से मार्केट में अवेलेबल होती हैं जब हम प्रोड्यूस मार्केट से शॉपिंग करते हैं। तो ये मैंने सेव कर ली थी फ़िलहाल, और इसी को मैंने अपने फ्रिज के कंटेनर में रख दिया है ताकि उसके ऊपर मैं फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को स्टोर कर लूँ। तो इस तरह से भी हमारे जो फ्रिज के जो कंटेनर्स होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, वो ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टिप शेयर कर रही हूँ हमारे लेफ़्ट ओवर खानों को स्टोर करने के लिए। और अगर आप लोग भी मेरी तरह से फ्रिज में कंटेनर्स यूज़ करते हैं तो ये बहुत काम की बात होगी आप सभी के लिए। तो देखिए, जब भी हम लोग कंटेनर्स बाय करते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि आप सेम साइज़ के और सेम लेंथ में ही एक ही तरह से आप कंटेनर्स परचेज़ कीजिए, इस तरह से जो एक के ऊपर एक स्टैक हो जाए, आई मीन के स्टैकेबल कंटेनर्स हों, तो जिनको यूज़ करने से हम बहुत आसानी से अपने फ्रिज में ज़्यादा स्पेस बना सकेंगे और ज़्यादा लेफ़्ट ओवर या ज़्यादा चीज़ों को हम स्टोर कर सकेंगे अगर वो एक ही तरह के शेप के होंगे। इसके अलावा एक बात और, मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कंपेयर टू राउंड कंटेनर्स के स्क्वायर या रेक्टेंगल कंटेनर्स। आई मीन के अगर हमारे पास स्क्वायर शेप के कंटेनर्स होंगे तो वो फ्रिज में स्पेस तो कम लेंगे स्टोर करने के लिए, लेकिन हम उसमें ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकेंगे कंपेयर टू जो राउंड वाले कंटेनर्स होते हैं वो। जैसे यहाँ पर मैं आपको शेल्फ में शो कर रही हूँ, क्योंकि कंटेनर्स या कोई भी स्टोरेज बोल अगर राउंड होगा तो वो राउंड होने की वजह से फ्रिज में स्पेस ज़्यादा होल्ड करेगा, ज़्यादा कैरी करेगा कंपेयर टू जो स्क्वायर शेप से कंटेनर्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको शो करने के लिए दिखा रही हूँ कि आपने देखा, क्योंकि जब कंटेनर ये राउंड था तो इसके साइज़ की जो जगह है फ्रिज में बिल्कुल वेस्ट हो जाती है। अगर इसके बजाय हम स्क्वायर शेप के कंटेनर्स यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे और हमारे फ्रिज में स्पेस भी कम लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से मैं अपने फ्रिज में हमेशा लाइनिंग लगा देती हूँ, पेपर लगा देती हूँ, जिसकी वजह से फ्रिज काफ़ी हद तक क्लीन रहता है। अगर हमसे एक्सीडेंटली फ्रिज में कोई चीज़ ड्रॉप हो भी जाएगी तो उससे हमारे फ्रिज के जो बॉक्सेस हैं, कंटेनर्स हैं, वो ख़राब नहीं होंगे, सिर्फ पेपर ही ख़राब होगा जिसे हम बहुत आसानी से रिप्लेस कर सकेंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें हम फॉलो करके अपने फ्रिज को काफ़ी हद तक क्लीन और ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको अपने फ्रीज़र का सेक्शन वो शो करने वाली हूँ। तो देखिए, मेरे पास ये एक बास्केट है जो मैंने परचेस नहीं की है। यह असल में एक आइसक्रीम का कंटेनर है जो मैंने सेव कर लिया था, इसलिए कि हमारे पास फ्रीज़र में कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम या तो प्लास्टिक बैग में या जिप लॉक के बैग में ऐसे ही शेल्फ पे, आई मीन काउंटर पे रख देते हैं फ्रिज के। तो उसके लिए मैंने ये आइसक्रीम की बास्केट को सेव कर लिया था। जैसे अक्सर मैं जो लेमन्स होते हैं उनको स्लाइस करके फ्रीज़र में सेव कर लेती हूँ। पिस्ते मैं हमेशा फ्रीज़र में सेव करती हूँ, जिससे आपके जो पिस्ते हैं काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे, वो ख़राब भी नहीं होंगे। इसके अलावा मेरे पास कुछ छोटा सा पैकेट था खोए का और पनीर का। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम डायरेक्ट उनको फ्रीज़र के शेल्फ पे रख दें तो फ्रीज़र का जो शेल्फ है वो काफ़ी मैसी लगता है, क्लीन लुक नहीं आता। लेकिन उसके बजाय अगर हम ये छोटे छोटे से जो पैकेट्स हमारे पास होते हैं, अगर हम उन्हें किसी बास्केट में या इस तरह से आइसक्रीम के कंटेनर्स में स्टोर कर लेंगे तो फ्रिज में बहुत अच्छा सा क्लीन लुक आएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप और दे रही हूँ। मैं हमेशा जब भी ग्रीन चिलीज़ परचेस करती हूँ तो उनके जो स्टेम्प्स होते हैं, जो डंठल होते हैं, उनको मैं रिमूव कर लेती हूँ। इस तरह से करने से आपके जो हरी मिर्चें हैं वो काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहेंगी, चाहे आप उन्हें फ्रिज में रेगुलर टेम्परेचर पे स्टोर करें या फिर फ्रीज़र में। तो इनमें से आधी से ज़्यादा जो हरी मिर्चें हैं, ग्रीन चिलीज़, मैं इस तरह से प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ, जिससे मेरी हरी मिर्चें हमेशा फ्रेश रहती हैं। मेरे पास हमेशा हरी मिर्चें, ग्रीन चिलीज़ अवेलेबल भी रहती हैं इस तरह से। और इसमें से कुछ मैंने इस तरह से जिप लॉक के जो बैग्स होते हैं सिलिकॉन के, उसमें मैंने सेव कर लिए ताकि उन्हें मैं रेगुलर फ्रिज में स्टोर कर लूँ। तो इस तरह से आप बहुत सारी जो वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, आप उनको कट करके कंटेनर्स में सेव करके इस तरह से फ्रीज़र में रख सकते हैं। इस तरह से आपका जो फ्रीज़र है वो क्लीन भी रहेगा, आपकी चीज़ें भी सेफ़ रहेंगी, बजाय इसके
कि हम इन छोटी छोटी सी चीज़ों को प्लास्टिक के बैग्स में या जिप लॉक के बैग्स में फ्रीज़र में स्टोर करें। इसके अलावा आप जिंजर गार्लिक को भी इस तरह से प्लास्टिक के कंटेनर्स में, प्लास्टिक की बर्नियों में स्टोर कर सकते हैं, जिससे आपके फ्रिज में कोई स्मेल नहीं होगी, चाहे आप उन्हें फ्रिज में रखें या आप उन्हें फ्रीज़र में रखें। तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चाहे वो फ्रिज का सेक्शन हो या फ्रीज़र का सेक्शन हो, आपको आपके फ्रिज में हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह सेट करनी है। जैसे मैं हमेशा जिंजर गार्लिक के जो आप जार्स देख रहे हैं उनको वहीं पे रखती हूँ। साइड के जो डोर्स में मैं छोटी मोटी चीज़ें कंटेनर्स में डाल के उनको रख लेती हूँ। फ्रीज़र में एक सेक्शन में हमेशा मेरा मीट का सेक्शन है, जहाँ पे मैं हमेशा मीट ही स्टोर करती हूँ। इसी तरह से फ्रिज के अंदर भी एक सेक्शन में मैं हमेशा सिर्फ अपना लेफ़्ट ओवर खाना जो हमारा रह जाता है वो स्टोर करती हूँ, और एक बॉक्स में हमेशा फ्रूट्स और एक बॉक्स में हमेशा वेजिटेबल्स ही स्टोर करती हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि घर में कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं। फ्रिज के डोर में ज़्यादातर आप लाइट चीज़ें स्टोर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रिज का डोर है वो ज़्यादा हैवी ना हो, ताकि आप भी और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें आराम से ओपन कर सकें और क्लोज़ कर सकें। तो ये सारी छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। फ्रिज को क्लीन करना एक बहुत बड़ी टास्क होती है, और उस क्लीन फ्रिज को हमेशा क्लीन रखना भी एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन अगर आप इस तरह से छोटी छोटी सी बातों को फॉलो करेंगे, छोटी छोटी सी बातों को माइंड में रखेंगे, तो आपका फ्रिज हमेशा क्लीन रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। यहाँ पर सिर्फ लास्ट मेरी क्लीनिंग रह गई थी फ्रिज को बाहर से क्लीन करने की। मेरा फ्रिज है स्टेनलेस स्टील का, तो मैंने उसके लिए क्लीनर यूज़ किया है स्टेनलेस स्टील का ही। अगर आप चाहें तो रेगुलर सोपी वाटर से भी फ्रिज को क्लीन कर सकते हैं। और अब ये सारा काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पर मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना टी टाइम, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये टिप्स आप ज़रूर फॉलो करेंगे, और इन टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने फ्रिज को बनाएंगे क्लीन और ऑर्गेनाइज। तो जी ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको टिप्स भी पसंद आई होंगी, और आप इनमें से कोई ना कोई टिप्स अपने घर में जरूर फॉलो करेंगे अपने फ्रिज को क्लीन रखने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए। गाइस, इसके अलावा आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। आई एम गोना पोस्ट माय इंस्टाग्राम आईडी अप हियर। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं ऑलमोस्ट एवरीडे अपने किचन में से रील्स पोस्ट करती हूँ, जिसमें होती है क्विक से मेरे किचन में से कुछ रेसिपीज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।